नमस्कार। स्वागत करती हूँ कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सभी का। और मैं आपको नूतन वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए यह वीडियो को मैं शुरू करना चाहूंगी कि 2023 आप सभी के लिए मंगलमय हो, सफलतापूर्वक आपके सब कार्य संपन्न हो। जो लोग विवाह से संबंधित, धन से संबंधित, संतान से संबंधित और करियर से संबंधित या ग्रह कलेश से संबंधित या किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हो, उन्हें यह साल अपने इन सभी परेशानियों को दूर करने वाला साबित हो, ऐसी कामनाओं के साथ में आपसे आज उपस्थित हुई। माफी चाहूंगी कि मैं काफी समय अंतराल के बाद आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। किसी कारणवश मैं आपसे जुड़ नहीं पाई, किंतु आप मेरे हमेशा जितने भी लोग मुझे देखते हैं मैं उनके लिए हमेशा धन्यवाद देती हूँ मुझसे जुड़े रहने के लिए। और इसके साथ साथ मेरी चीज़ों को आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप बात करते हैं मुझसे, वीडियो देखकर आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, उसके लिए भी मैं थैंक यू बोलती हूँ आपके लिए। ऐसे ही जुड़े रहिए और हम बात करेंगे इस गोचर में कि आज मैं आपके लिए क्या विशेष लेकर आई हूँ। विशेष बात करने के पहले मैं आपसे ये बात करूंगी कि एक तो आप इस वीडियो को, इसमें मैं 6 राशियों की बात करूंगी। मेरा एक वीडियो मैं पहले दे चुकी हूँ जिसमें कि मेष से लेकर कन्या राशि तक का मैंने प्रभाव आपसे बात करा है। और अब इस वीडियो में मैं आपसे तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए बात करूंगी। तो आप अपने इस वीडियो के थ्रू, अगर आप अपने इस प्रभाव को जानना चाह रहे हैं जिस ग्रह से रिलेटेड मैं अभी बात करने वाली हूँ, उसको आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखिएगा। चंद्र राशि वह होती है जहाँ पे आपकी जन्म पत्रिका में जहाँ चंद्रमा उपस्थित होते हैं, और चंद्रमा जिस भाव में बैठकर जिस नंबर के साथ जुड़ते हैं वही राशि आपकी होगी। यदि इसको जानने में समस्या, आपको आपकी राशि नहीं पता है, तो आप अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। और यदि आप अपनी पत्रिका देख के आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो आपको आपके नाम के साथ के संबंधित राशि का आपको शब्द जो होगा आपको मिल जाएगी, तो आप उसके अनुसार भी देख सकते हैं। और लग्न से भी देख सकते हैं। आप दोनों तरह से अप्लाई करिएगा जहां आपको लग रहा है कि मुझे किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि अभी बीच में 2 माह के लिए शनि आए थे कुंभ राशि में, और यह इफेक्ट उन्होंने उसी की तरह तकरीबन देना है जो कि आपके 2 माह का पीरियड रहा था। वह पीरियड था 29 अप्रैल से लेके 12 जुलाई तक का 2022। और इसके पहले भी 92 में शनि यहाँ पर आए थे। तो 92 में आपके साथ में जो घटनाएं घटी, 92 से लेके 94 मतलब 2-2.5 साल का जो वो पीरियड था, उस टाइम पे जो घटनाओं से आप परिचित हुए हैं या आप सम्मुख हुए हैं, उसी तरह के प्रभाव ऑलमोस्ट शनि देंगे। पर चूंकि इस बार ग्रहों की दृष्टि का भी संबंध अलग बना है, गुरु और राहु के ऊपर भी शनि की दृष्टि होगी, तो भिन्न तो होंगे इसके प्रभाव, किंतु ऑलमोस्ट वैसे ही कुछ देते हैं। क्योंकि शनि 27 साल में यानी 27 वर्ष में पूरे सौर मंडल में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करते हैं, इसलिए हर राशि पे वो 2.5 वर्ष बिताते हुए 27 वर्ष के बाद एक राशि पे पुनः आते हैं। तो आइए हम बात करेंगे कि ये शनि किस किस चीज के सबसे पहले कारक है। देखिए, शनि सबसे पहले न्याय के कारक है, कर्म के कारक है, कार्मिक है। काल पुरुष की पत्रिका यदि हम देखते हैं, जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली जिसे बोलते हैं, उसमें दशम भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी, यानी कि दशम भाव में मकर राशि है और 11वां भाव जो कि आय का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, वहां के शनि अधिकार रखते हैं। और शनि का सीधा सीधा संबंध कर्म से है। वो दशम भाव हमारे कर्म को बताता है, जो कार्य हम करते हैं उससे संबंधित वो शनि उसका प्रभाव रखते हैं। और आय यानी हमारी इंटेंशन से हमारी किस तरह की आय है, या इच्छा पूर्ति यानी हमारी मनोकामनाएं क्या है, यदि हम जीवन को किस दृष्टि से देखते हैं, हम क्या चाहते हैं, वहां से भी शनि का संबंध बनता है। तो शनि पूर्ण रूप से आपके लिए कार्मिक ग्रह के रूप में, न्यायिक ग्रह के रूप में, दंड का कर्मों का दंड अधिकारी के रूप में आपके सामने समक्ष रहते हैं। और शनि जिन जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं राशि में, उन्हें साढ़े साती और ढैया कहा जाता है। तो मैं आपके लिए इस बात की जानकारी भी लेकर आई हूँ कि इस साल साढ़े साती किसकी शुरू होगी, साढ़े साती किसकी खत्म होगी, ढैया किसकी शुरू होगी, ढैया किसकी खत्म होगी, और साथ में शनि के इस गोचर में जो नए परिवर्तन आएंगे उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अच्छी खबर सुना देती हूँ। धनु राशि जिनकी शनि की साढ़े साती 17 जनवरी 2023 को खत्म हो रही है। शनि यहाँ पर जो गोचर में रहेंगे वो रहेंगे 29 मार्च 2025 तक। तो 26 माह का जो ये पीरियड रहेगा शनि का कुंभ राशि में रहेगा, और ये उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो मूल त्रिकोण राशि में शनि का प्रभाव बहुत अच्छा भी आता है क्योंकि वो स्वयं की राशि में कंफर्टेबल रहते हैं। और कुंभ जो कि अमृत मंथन के समय कुंभ लेकर, आपने पता ही धन्वंतरी देव पर, तो कुंभ एक जो जिसका संबंध वायु स्पेस मिलती है उनको, आपको वो काफी उसमें काफी कंफर्टेबल रहते हैं, उनको ओपन टू स्काई ऐसी चीज है वो। तो उसका उसके नेचर पे भी फर्क प्रभाव पड़ता है। और आपके भाव के साथ में संबंध बना के वो किस तरह के प्रभाव को देता है उसका भी संबंध बनता है। तो आइए जानते हैं
कि शनि इस कुंभ राशि में किस तरह से रहेंगे। यदि मैं ढैया की बात करूं तो अभी ढैया चल रही थी चतुर्थ की तुला राशि पे, जो कि समाप्त होगी 17 जनवरी के दिन, और इसके साथ साथ मिथुन राशि पे जो कि समाप्त होगी अष्टम की ढैया 17 जनवरी 2023 के दिन। अब साढ़े साथी जो कि खत्म हुई है धनु के लिए, किंतु साढ़े साथी शुरू हो रही है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि का प्रथम चरण 2.5 साल का शुरू होने वाला है, और जो कि कुंभ राशि जिनके लग्न पे ही शनि आने वाले हैं, 2.5 वर्ष का नया चरण चालू होगा उनका, सेकंड बीच का। और उसके बाद में मकर राशि जिनका कि आखिरी चरण 2.5 वर्ष का शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ यदि मैं पंचमस्थ शनि, जिसकी पंचम भाव पनौती कहते हैं शनि की, वह तुला राशि के लिए शुरू हो रही है। तो तुला राशि के लिए यह समय कष्टकारक रहेगा। हम बात करेंगे उपायों की भी उसके लिए। और इसके साथ साथ शनि जो अपने दृष्टि संबंध बनाएंगे वो उनकी तीसरी दृष्टि से, और उनकी 7वीं दृष्टि से, और उनकी 10वीं दृष्टि से। तो तीसरी दृष्टि में आ रहे हैं राहु और गुरु उनके संबंध में, तो वह थोड़ा सा कष्टकारक रहता है। राहु के ऊपर भी दृष्टि उनकी, और गुरु के साथ गुरु चांडाल युति भी जो बनने वाली है इस वर्ष के दौरान, उसके समय भी उनके प्रभाव कुछ ना कुछ अलग तरह से आने वाले हैं। तो हम हर राशि के बारे में बात करेंगे। शनि के लिए जो हमारे भृगु ऋषि है उनका यह कहना है कि शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को मजबूत करते हैं, और शनि जिस जगह देखते हैं, जिन भावों को देखते हैं उससे नुकसान होता है। यानी कि स्थिति उनकी जो होती है वो पुष्टि देती है और दृष्टि उनकी नष्ट करती है। यदि मैं बात करूं उनसे जुड़े हुए कार्यों की, तो रिसर्च वर्क वायु तत्व के हैं शनि। कर्म स्पष्ट रूप से सेवा, आय के भी कारक है, भाग्य के भी कारक है, और न्याय के कारक है। यदि उनके देखा जाए तो वो स्पेस से रिलेटेड चीजों में भी काफी कुछ चेंजेस लाते हैं। और भूमिगत यानी कि जस्ट ऑपोजिट, एकदम ऊपर और एकदम धरती के नीचे भूमिगत चीजें, भूमि के अंदर के होने वाले परिवर्तन। आध्यात्मिक ग्रह भी कहलाए गए हैं, इनको आध्यात्मिकता से अत्यंत प्रेम है, इसलिए इनके गोचर में यह कहा जाता है कि जितना आप भगवान के करीब रहेंगे, जितना नियर रहेंगे, ईश्वर के प्रति आपकी जितनी सद्भावना और आपके कार्य रहेंगे, उतना आपको शनि के प्रभाव नुकसान से बचाएंगे। शनि धर्म से विमुख करेंगे क्योंकि वो उनकी दृष्टि राहु पर रहेगी। राहु एक अधर्मी कहलाते हैं, जैसे हम उनका नेचर बोलते हैं। तो शनि के साथ जब राहु के साथ में उनका इस तरह का दृष्टि संबंध बनता है तो धर्म से विमुखता बढ़ती है। तो आप ध्यान रखें, गुरु और राहु जब साथ में होंगे, गुरु चांडल, और उस समय शनि की जब दृष्टि पड़ेगी तो बीमारियों का जो शुरुआत होती है वो होती है, और लंबी बीमारियां देते हैं, तो वो भी ध्यान देने वाला बात है। और शनि के लिए इसलिए कहा जाता है कि जितना पत्रिका में शनि अकेला हो, जितना उसका दृष्टि संबंध ग्रहों के साथ में कम बने, उतने शनि थोड़े से तकलीफ वाले कम होते हैं। अब तकलीफ वाले हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि शनि क्या करते हैं, हमारे कर्मों से जुड़े हुए हैं, तो हमें बुरा ये लगता है कि शनिदेव आ गए हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। हम उनकी ड्यूटीज को नेगेटिव साइड पे रहते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये हमारे ही द्वारा किए गए कुछ कर्म हैं, चाहे वो इस जन्म के हों चाहे पूर्व जन्म के हों, वही हमें आगे हमारे सारी डेस्टिनी को डिसाइड कर रहे हैं, हमारे समय को डिसाइड कर रहे हैं। तो उनसे पॉजिटिव सीख लेकर आगे बढ़ने की कोशिश हमें करना चाहिए, ऐसा शनिदेव हमसे चाहते हैं। तो आइए अब शनिदेव हमारी राशियों में बैठकर किस तरह के प्रभाव देंगे, और उससे मैं शुरुआत करूंगी तुला राशि की। तुला राशि के लिए देखिए, अभी भी वैसे तो 2.5 वर्ष का पीरियड चल रहा था शनि का, वो भी कोई इतना बहुत अच्छा समय नहीं था, कह सकते हैं। दैया होती भले ही वो शश नामक महापुरुष से योग बना के आपको जो भी उन्होंने प्रभाव दिए, किंतु अब वो 5वें स्थान पर जा रहे हैं, जो कि पनौती कहलाती शनि के लिए। वो थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारक समय रहेगा। जहां वह बैठेंगे यानी कि पंचम भाव में, तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, और इस टाइम आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके काफी आगे जाके उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। इसलिए शॉर्ट टर्म गेन में आप विश्वास ना करें इस पीरियड में, तुरंत लगाया तुरंत पाया। स्पेशली जो शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें आप बिल्कुल अपने इस पर रोक लगाएं, और लॉन्ग टर्म जो गेन प्लान्स होते हैं उसके ऊपर आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तुला राशि के लिए वो काफी अच्छे साबित होंगे। इसके साथ साथ संतान के लिए भी थोड़ी सी चिंता है, लेकिन संतान भी अच्छा करेगी, संतान को सफलता मिलेगी, उन्हें मजबूत बनाएंगे वहां बैठ के, उनकी शिक्षा को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे शनिदेव वहां बैठ के। शनिदेव की जो प्रथम नंबर की दृष्टि यानी तीसरी दृष्टि से वो आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो वह स्थान जैसे कि लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, प्लेटफॉर्म ऑफ वर्क का है, आपको जो एक प्लेटफॉर्म देना यानी कि जो एक आधार बनाना काम का, उस जगह को वो देखेंगे। तो वहां थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन यस आपके लिए प्रोजेक्ट्स नए नए ओपन होंगे, आपको काम बहुत मिलेगा इस समय, काम की अधिकता रहेगी और आपके मन चाहे काम मिलेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। यहाँ का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो देंगे, और इसके साथ साथ में जो सेविंग है आपकी वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि दशम दृष्टि से वो वहां देख रहे हैं और 7वीं दृष्टि से वो आपके आय के भाव को देख रहे हैं। तो अब थोड़ा सा आय बाधित होने का समय,
थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा कि सब चीजें नेगेटिव, क्योंकि शनि की पनौती इसी को कहते हैं। क्योंकि देखिए वो परिवार के ऊपर है, तो लाइफ पार्टनर के साथ डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, उनके साथ के आपके संबंधों को बिगाड़ देते हैं, या उनका कोई स्वास्थ्य के संबंधित ऐसी परेशानी खड़े कर देते हैं जिसे आप लंबे समय तक जूझे। और इसके साथ साथ बिजनेस भी डिस्टर्ब, क्योंकि बिजनेस पार्टनर यदि आपका कोई है तो आपका उसके साथ में तनाव। तो आपको आगाह करना, इस वीडियो का उद्देश्य अच्छा बुरा सभी बताना होता है, तो जिसके लिए ज्यादा समस्या कारक रहेगा तो वह मैं कहने से कभी नहीं चूकूंगी। आप तैयार रहें, इसके उपाय भी हैं, हम उपाय पे भी डिस्कस करेंगे। किंतु आप इन सब चीजों के लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं तो आपके लिए समय निकालना काफी हद तक सही रहेगा। दूसरा, यदि लाइफ पार्टनर के साथ में तो जो मनमुटाव है वो भी बढ़ सकता है। सावधानी पूर्वक आपको काम करना है। आपके खर्चे जरूर होंगे, नो डाउट, आपके खर्च तो 100% होने वाले, आपकी सेविंग तो कम होगी सही, लेकिन वो खर्चे आपके अच्छी जगह हो, बीमारियों पे ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। तो अपने स्वास्थ्य का, अपने घर के लोगों का भी ध्यान रखिए। और इसके साथ में इस समय को आप, जो विशेष रूप से तुला राशि के लिए मैं कहूंगी कि इस समय को आप हनुमान जी की सेवा में यदि निकालते हैं, और यदि आप दशरथ कर शनि स्तोत्र है, या शनि के बीज मंत्र का, या शनि के जो मैं आपको तांत्रिक मंत्र आगे बताऊंगी उसके जाप से, या शनि काल भैरव की पूजा वगैरह करते हैं, तो ये समय आपका काफी कुछ नेगेटिविटी को खत्म करेगा। तो तुला राशि घबराएं नहीं, तैयार रहें एक अच्छे समय। लेकिन ऐसा नहीं है, कई जगह शनि को ढैया से निकलने के बाद कई बार अच्छे प्रभाव देते हुए भी कहा गया है। तो एक बेसिक उनका जो पनौती का जो प्रभाव थे वो मैंने आपसे डिस्कस करें। पर यदि आपकी शनि की स्थिति पत्रिका में ठीक है और आपका कोई महादशा आपके फेवर की चल रही है तो इतनी समस्या आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि का जो चतुर्थ स्थान का शनि है वो शश महापुरुष राजयोग पैदा करेंगे और ढैया का शुरुआत होगी उनके लिए। आप थोड़ा सा समस्याओं का सामना करेंगे, आप थोड़ी सी भागदौड़ आपकी बढ़ने वाली है। परिवार में कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव की स्थितियां पैदा हो सकती है, घर परिवार में वहां आपको समस्याएं पैदा होगी। लेकिन आपकी जो संपत्ति से संबंधित घर गाड़ी जो होता है, जिसके लिए आदमी जीवन भर बहुत मेहनत करता है, वो प्राप्त होने का समय इस पूरे 2.5 साल के वर्ष में आपको आपके स्वयं का मकान प्राप्त हो सकता है, स्वयं की गाड़ी प्राप्त हो सकती है। एक बड़ी गाड़ी की यदि आपकी उम्मीद है तो वो पूरी हो सकती है, बड़े घर की उम्मीद हो सकती है। स्थायी वस्तुओं को आपको वो देंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज मिला और कल खर्चा होगा, अब जो मिलेगा वो स्थायित्व के रूप में मिलेगा। तो एक अच्छा गोचर इस तरह से माना जाएगा। परिवार में भले ही आपकी चिंताएं होगी और आपका भागदौड़ की जो स्थिति वो बनेगी, लेकिन फिर भी आप अच्छा करेंगे, आपकी जो स्टेबिलिटी को वो तो बढ़ाएंगे। साथ ही साथ यदि प्रॉपर्टी से डील करने वाले लोग हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, या फिर आप इस तरह की जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य करते हैं, वृश्चिक राशि के हैं, तो उसमें आपको काफी नई सफलताओं से आपको परिचय मिलेगा और आपका कार्य भी बढ़ेगा। यदि आपको रोग का आपने ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य पे, हृदय रोग पे आपको विशेष कार्य करना है, अपने स्वास्थ्य पे, कोलेस्ट्रॉल पे अपना ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है क्योंकि स्थान वृद्धि करेंगे वहां बैठ के, तो स्वास्थ्य से संबंधित, हृदय गति के संबंधित तकलीफ बढ़ा सकते हैं। नौकरी में बड़े बदलाव की स्थिति पैदा हो सकती है, नई नौकरी कर सकते हैं आप, नई जगह पे नौकरी करने जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन के योग आपके शनि इस समय बनाएंगे। इस पूरे 26 माह के पीरियड में इस तरह से आपका ये शनि का गोचर आपको प्रभावित करता रहेगा। तो यह है वृश्चिक राशि के लिए ओवरऑल ढैया का पीरियड शुरू हो रहा है, और एक तरह का शश महापुरुष का राजयोग भी उनके साथ साथ में शुरू हो रहा है। अब हम बात करेंगे आगे जो राशि आएगी वह आएगी धनु राशि। धनु राशि के लिए खुशखबरी है। सबसे पहले तो 7.5 का खत्म होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सर्वप्रथम जो 7.5 समाप्त होगी तो एक अच्छे समय की शुरुआत करेंगे। आपके लिए चिंताएं, बाधाएं दूर होगी। अभी जो अचानक बाधाओं से, चिंताओं से आप ग्रसित थे वह सब दूर होगा, वह एक अच्छे समय की ओर लेके जाएगा। यात्राएं काफी होगी, धार्मिक यात्राएं काफी होगी। आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, मनमाफिक समय में बिताने को मिलेगा आपको। और इसके साथ साथ सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। शनि इनको यहाँ बैठकर काफी नई उपलब्धियों से परिचय कराएंगे, मिलेगा उनको। साइंटिफिक चीजों से जुड़े हुए, साइंस जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा पीरियड कहा जाएगा। 2.5 साल का काफी कुछ उनको करने को मिलेगा। एक चिंताओं से जो ग्रसित समय था वो खत्म होने वाला है। आगे बढ़ने के, नई उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो अभी तक बाधाएं थी, आपको लगता था क्या पता ये कार्य होगा कि नहीं, आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने का सोच रखा है, और यदि आपने कोई नौकरी में कहीं नई पद के लिए ग्रहण करने की इच्छा रख रखी, वो अपूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। अब वो जो डिले था वो दूर हो रहा है। विदेश का मन हो सकता है, विदेश यात्राएं हो सकती है आपकी, और काफी कुछ आपको एंजॉय करने को मिलेगा अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली के साथ में। तो ओवरऑल धनु राशि के लिए कम्युनिकेशन पार्ट पे भी शनि बहुत अच्छा करेंगे। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, जो पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए लोग हैं
उनके लिए बहुत अच्छा 2.5 साल का वर्ष आ रहा है शनि के इस गोचर से। तो एंजॉय करिए धनुराशि, आपका बुरा समय समाप्त हुआ। मकर राशि की बात करेंगे। मतलब मकर राशि के लिए अंतिम ढैया, ये भी थोड़ा सा कष्टों से दूर करने वाला माना गया है, क्योंकि शनि अब आपके ऊपर जो पिछले 5 वर्ष से बुरे प्रभाव दे रहे थे, वो आपके 12वें भाव में बैठकर लग्न पे आपके स्वास्थ्य को बुरी तरह से उन्होंने ग्रसित कर रखा था, तो वहां से अब आपको छुटकारा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 7.5 ओवर नहीं हुई है, इसलिए एकदम से मन ना बनाए कि बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, पर फिर भी पहले के जो 5 वर्ष आपके बीते हैं उससे आपको रिलीफ मिलेगा। यदि मैं जीवन साथी के स्वास्थ्य की बात करूं तो उसमें सुधार आएगा। वो अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था, धीरे धीरे सारी बाधाएं खत्म तो नहीं होगी पर कम होगी पहले से जो बाधाएं थी। नौकरी व्यवसाय में बदलाव का समय रहेगा। स्थान परिवर्तन का जो आपको भय था वो जरूर आपके मन में रहेगा। ये चीज आपको, स्थान परिवर्तन की चीज, चिंता आपको थोड़ा सा भय बढ़ाएगी आपका। यहाँ आप करें, खर्च भी आपकी वृद्धि होगी, खर्च नहीं रोक पाएंगे आप, खर्च आपको करना पड़ेगा, आपकी सेविंग डिस्टर्ब होगी। आय लेकिन उसके साथ साथ उतने ही प्रपोर्शन में आय बढ़ेगी, तो आपको इतना अखरेगा नहीं यदि खर्चा हो रहा है। लक्ष्मी वैसे भी स्थिर नहीं मानी गई है, चंचला है वो, और यदि वो आती है तो जाती है, तो अच्छे कामों में खर्च हो वो अच्छा है, और आप उसको अच्छी तरह से फिर यूज कर पाएंगे अपने पैसे को। तो कोशिश करिएगा कि इन्वेस्टमेंट सही जगह हो, खर्चा सही जगह हो, ताकि आपका मन दुखी ना हो। और इसके साथ साथ कमाने के अवसर मिलेंगे, आय से संबंधित काम धंधे आपके बढ़ेंगे, नौकरी में भी आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। तो ओवरऑल वैसे शनि का ये आपका आखिरी ढैया ठीक जाएगा एज कम्पेयर टू पहले वाले समय। तो ठीक है मकर राशि भी। अब हम आते हैं आगे। तो मकर के बाद हम कुंभ की बात करेंगे, जिनके लिए स्पष्ट रूप से शनि लग्न में आ रहे हैं। वैसे तो कुंभ राशि के लिए शनि योग कारक माने गए हैं, उनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि जिसमें वो काफी स्ट्रांग माने गए हैं, तो यहाँ बैठ के वे अच्छे प्रभाव भी देंगे, पर किंतु कुछ प्रभाव आपके लिए नेगेटिव साइड पे जाएगी। सबसे अच्छा प्रभाव यह आएगा कि आप में धैर्यता बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा आपका, जिससे आपको देखिए जहां व्यक्ति में धैर्य आता है वो चीजें ऑटोमेटिकली चीजें सेटअप होने लगती है। तो धैर्य की तरफ से आपके अच्छा मिलेगा। शश महापुरुष नामक एक राजयोग बनेगा, जो कि आपके लिए काफी अच्छी चीजें लेकर आएगा। धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, ये सब मिलेगा आपको इस समय। धन शनि आपको दिलाएंगे, किंतु आपकी भागदौड़ बढ़ने वाली है, क्योंकि आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा, आपके ऊपर जिम्मेदारियां काफी बढ़ने वाली है। आय को वो अच्छे से प्रभावित करेंगे और अच्छे दिशा में प्रभावित करेंगे। खर्च भी आपके थोड़े से एक लेवल से ऊपर उठ के होंगे, जिससे आप थोड़े से परेशान रहेंगे, तो वो आपके हाथ में है कि आपको कैसे मेंटेन करना है उनको। जीवन साथी के साथ किंतु तनाव की स्थिति बनेगी, आप उसको संभालिए, अपने रिश्ते को संबंध विच्छेद करने की स्थिति आती है ऐसे समय में, लग्न में जब शनि रहते हैं या कुछ अति करते हैं, वो थोड़ा सा परेशानी बड़ा भाव रहेगा वो वाला। तो वहां क्योंकि सूर्य की राशि भी है सिंह राशि, और फिर वहां शत्रु राशि की वजह से भी भाव आपको फेवर नहीं करेगा वो, तो इस कारण से आपको इस रिश्ते के ऊपर कार्य करना है इस पूरे 2.5 साल के पीरियड में। कृपया करके अपने गुस्से को, अपनी आक्रामकता को शांत रखें, तो ही आपके जीवन साथी के ऊपर इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी सेम कहूंगी, यदि व्यापार व्यवसाय में कोई पार्टनरशिप में आपके कोई व्यक्ति है तो उनके साथ भी अपने व्यवहार, अपनी वाणी का संयम रखें, अन्यथा यह चीज आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। और इसके साथ साथ लग्न में जब शनि आते हैं तो वो फिर न्याय पूरा करते हैं, क्योंकि यदि आपने बुरा कुछ कर रखा है तो उसका न्याय भी पूरा करेंगे। जिनके साथ भी आपने बुरी कॉन्स्पिरेसी, झूठ बोला है, जिससे छल कपट किया है, किसी का पैसा रोक लिया है, किसी के पैसे ले चुके हैं, नहीं दे रहे हैं, या किसी के साथ कोई नुकसान कराए, किसी का घर खराब कराए, इन सब चीजों के लिए वो फिर आपको दंडित करेंगे, क्योंकि लग्न पे आते हैं तो वो स्वयं मतलब समझ लीजिए आप पर, और उसके बाद फिर वो उन चीजों का पूर्ण रूप से न्याय। यदि आप अच्छे रहे हैं अपने जीवन में और आपने अच्छे कार्य कर रहे हैं तो 100% वो आपको बहुत अच्छा करके जाएंगे। फिर कुंभ राशि वैसे ही काफी ज्यादा मानी गई है कि मूल त्रिकोण में बैठ के शनि अपने प्रभाव बहुत अच्छे देते हैं। तो कुंभ राशि के लिए एक मिला जुला समय है, बस एक ही चीज का विशेष ध्यान रखना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ के संबंधों पे आपको विशेष इस समय होमवर्क कह सकते रखना रहेगा। आगे बढ़ते हैं अंतिम राशि मीन राशि के लिए। मीन राशि की 7.5 शुरुआत होने वाली है 12वें भाव में। शनि यहाँ के परेशानी तो लेकर ही आ रहे हैं, अब थोड़ा सा 2.5 साल का पीरियड, 26 माह के पीरियड परेशानी भरा आ रहा है। और प्रथम चरण आपका शुरू होगा, इसमें यह होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब करेंगे। आपका सबसे पहले ध्यान वही रहेगा कि मैं अपने ये पैसे यहाँ लगा दूं, वहां लगा दूं, तो बहुत सोच समझ के अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि शनि यहाँ बैठ के टेंड करते हैं, इंटेंड रहता है उनका कि जल्दी से, दृष्टि उनकी थर्ड
थर्ड नंबर पे तीसरी दृष्टि जिसको कहते हैं, तो सेकंड नंबर के जगह पे रहती है, वो आपकी पूरी सेविंग को डिस्टर्ब करते हैं। बस यहीं से डिसीजन अगर गलत हुआ तो फिर आने वाला समय डिस्टर्ब, क्योंकि जहां आपने गलत जगह पैसा लगाया, सारा छल कपट हुआ आपके साथ या कुछ गड़बड़ हो गई, तो समझ लीजिए कि फिर आने वाला समय ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब ही होता है। तो बड़ा नेचुरल सा चीज है। तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना है। आपके जो भी परिवार में है वहां उठापटक का समय रहेगा, कुटुंब बहुत डिस्टर्ब रहने वाला है, आपके कुटुंब में कहीं ना कहीं कुछ मगजमारी रहेगी और आपको बहुत सावधानी पूर्वक, सफलता पूर्वक उसको सावधानी से निपटारे करने होंगे। और जीवन साथी की जो है वो जीवन की, यदि ये दूसरी 7.5 यदि मीन राशि के हैं आप, तो ये आपके कैरियर में बहुत बड़े चेंजेस लेके आएगी और कुछ नया आपको करने के लिए प्रेरित करेंगे इस समय 2.5 वर्ष के दौरान। और यदि आपके जीवन की ये तीसरी 7.5, तो आप बिल्कुल सचेत हो जाएं, बहुत जबरदस्त रूप से कह रही हूँ, सावधान हो जाएं आपके स्वास्थ्य को लेकर। आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ग्रसित हो सकता है इस 2.5 वर्ष के पीरियड में, तो इसका आप ध्यान रखें। नींद की समस्याओं से सबसे ज्यादा ग्रसित होंगे। सीधा सीधा संबंध नींद का स्वास्थ्य से होता है। देखिए, अगर नींद डिस्टर्ब है तो पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए हमें कहते हैं कि हमें सब कुछ छोड़ के अपनी नींद पूरी लेना चाहिए। 8 घंटे की नींद हमेशा कामयाब जीवन का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है, इसलिए उस पर ध्यान दीजिए। नींद को डिस्टर्ब ना होने दें, यदि हो रही तो उसके लिए इलाज कराएं और अपना शांत रखें मन, आध्यात्मिकता की तरफ रहें, धर्म विरोधी ना बने, पूजा पाठ में मन लगाएं, योग प्राणायाम करें। यही सब शनि के मेजर उपाय रहेंगे मीन राशि वालों के लिए। समस्या धन खर्च से संबंधित हो सकती है और बीमारियों पर ही खर्चा होगा ज्यादा, इसलिए आपको मैं विशेष रूप से आगाह करना चाह रही हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस 2.5 वर्ष के पीरियड में ध्यान रखें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। पिता के साथ के संबंध डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब आपको उन चीजों से डील करना पड़ेगा जिन्हें आप नहीं करना चाहते थे, आप छोड़ आए हैं पहले। पुरानी चीजों से आपको डील करवाएंगे शनि। आपने जो अपने पेंडिंग कार्य पुराने छोड़ रखे हैं उनको आपको पूर्ण करने रहेंगे, आपको इंसिस्ट करेंगे वो कि आप करें। कुछ हालात ऐसे पैदा करेंगे कि आप अपने जो कर्म से रिलेटेड संबंधित पुरानी चीजें थी, अब उनके आपको सामना करने का समय रहेगा। तो शनि ओवरऑल मीन राशि के लिए भी प्रभावित करेंगे थोड़े से नेगेटिव साइड पे। तो मैं इसके लिए आपको यही कहूंगी कि आप बहुत ध्यान रखिए अपना स्वास्थ्य का, मानसिक रूप के स्वास्थ्य का भी, शारीरिक स्वास्थ्य का भी, नींद का ध्यान रखें तो आपकी समस्याएं कम रहेगी। आइए अब बात करेंगे सीधी सीधी बिल्कुल शनि के उपाय पे, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा टाइम रहेगा। 2.5 वर्ष कोई कम नहीं होते जीवन के, बहुत बड़े बड़े उथल पुथल, उतार चढ़ाव के समय रहता है। तो हम सबसे पहले शनि के लिए मैंने जैसे बताया कि शनि का जो भी तांत्रिक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इसका जाप एक माला सूर्य अस्त के बाद आप रेगुलर यदि करते हैं तो आपको काफी लाभ मिलेगा। ईश्वर की शरण में ही रहें, शनि महाराज के दर्शन करते रहें। आप अपनी हनुमान जी की सेवा निरंतर करते रहें, हनुमान जी के दर्शन करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, जिनके लिए शनि कष्टकारक कहा गया है। और उसके साथ साथ यदि मैं आगे बात करूंगी तो भैरवनाथ की पूजा, भैरव चालीसा करने से शनि से आपको पीड़ा से थोड़ा सा आपको उसमें वो प्रभाव कम करेंगे, अपनी राहत मिलेगी। और निरंतर करने से एक समय आएगा कि शनि कम प्रभावित करेंगे आपको बुरे ढंग से। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यदि आप अपने कर्मों में आप छल कपट ना करें इस 2.5 वर्ष के पीरियड में, क्योंकि तुरंत हाथ की हाथ आपको इसके ना मिले। यदि आप सोच रहे हैं कि चलो मेरे को तो मैंने कर लिया उसके बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, तो ऐसा नहीं है। शनि आने वाले कई वर्षों के बाद भी आपके कहीं जहां भी संबंध बनेगा कर्म से, वहां आपको प्रभाव दे देंगे, आपके साथ में वो शुरुआत हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिए, किसी के साथ छल कपट नहीं करें। गरीबों का आप ध्यान रखें, आपके जो अंडर वर्कर्स हैं उनका भी ध्यान रखें, जो आपके हाथ के नीचे कार्य करने वाले हैं उनके साथ उचित व्यवहार करें। किसी की अपमान ना करें, किसी का इंसल्ट करने से बचें और अपने दुराचारी व्यवहार को भी अपने कंट्रोल में रखें। यदि आप करते हैं किसी के साथ में तो उसका नुकसान आपको ही झेलना है। आपको लगता है कि आपने सामने वाले के साथ बुरा करा, लेकिन वो एक अकाउंट आप अपना खोलते हैं और उसके साथ उस बुराई का आप फल भोगने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब शनिदेव अपने हिसाब से कार्य करेंगे हर राशि के लिए, हर तरह से नए रूप में। तो इसलिए तैयार रहें, अच्छे कर्मों के साथ में आगे सदगति रहे, धर्म से जुड़े रहें। अधार्मिक रहेंगे तो शनि का प्रभाव ज्यादा नेगेटिव साइड पे जाएगा, और धार्मिक रहेंगे तो वो भी अपने साथ में नम्र रहेंगे, आपके ऊपर कुपित दृष्टि जो भी पड़ रही है उसका प्रभाव कम रहेगा। तो ओवरऑल ये है शनि का गोचर, और मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपने कई बात बहुत टाइम से मुझे देखा नहीं है, तो आप मुझे निरंतर देखने को भी आपको मैं उपस्थित रहूंगी, आपसे मिलती रहूंगी नए गोचरों में। और तब तक के लिए आपके लिए शुभकामनाएं, आपका ये नया वर्ष अच्छा जाए। बम बम बोले, जय श्री राम।